तो मांग मांग के मैं बता रहा हूं, मांग मांग के पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों पे ले जाओ जहां जिन्ना ने एक बार सपना देखा था कि मेरा पाकिस्तान, वो देखो वो टॉप पे होगा मेरा पाकिस्तान, यही बोला था ना जिन्ना ने। वो एक बाबा कौम था, एक बाबा कौम तुम्हारा मेजर गौरव आर्या है। वो पहला बाबा कौम तो चल लिया, ऑफ हो गया वो। दूसरा बाबा कौम बोल रहा है बेटा मांगो, हर जगह जाके मांगो, मांग मांग के दुनिया की वाट लगा दो। इतना मांगो कि दुनिया की आंख से आंसू निकल जाए और दुनिया तुम्हें पैसे दे दे और तुम अमीर मुल्क बन जाओ, सिर्फ मांग के। बाकी सब छोड़ो, ट्रेड व्रेड तुम्हारे बस का नहीं है, मेहनत, मैन्युफैक्चरिंग। वैसे भी होंडा की भी एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, जो फैक्ट्री तो क्या ही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही थी, जो जोड़ ताड़ के जो बेच रही थी बाहर से मांग मंगवा के, उसने भी अपनी फैक्ट्री बोला कि यार थैंक यू। ये जो इशाक डर है, जो पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना, बस होने वाला है, बस एक हफ्ते में होने वाला है, बस कुछ दिन में होने वाला है। इसको क्या डायलॉग, क्योंकि ये पता है क्या मैं बता रहा हूं, ये खेल रहा है, ये साइकोलॉजिकल, ये आईडब्ल्यू कर रहा है खुद के लोगों पे। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो होता है दुश्मन के खिलाफ होता है, ये पाकिस्तानी खुद के लोगों के खिलाफ करते हैं आईडब्ल्यू। ये कैसे आईडब्ल्यू कर रहा है मैं आपको बताता हूं। ये भाई जब भी ये कहता है ना कि बस साइन होने वाली है, तो रुपए जो है ना, रुपए की कदर 1-2 पॉइंट ऊपर चली जाती है विज़ावी द डॉलर। ठीक है, मार्केट हल्के से थोड़ा सा उछाला जाता है, ये वही अपने स्टेटमेंट से ही उछाल ला रहा है, काम कुछ नहीं कर रहा है। पाकिस्तानी काम वैसे भी नहीं करना, पूरी कौम ट्विटर पे चल रही है इनकी, ट्विटर और फेसबुक पे पूरी कौम चल रही है, जमीन पे तो कोई काम हो नहीं रहा है इनका। तो यही इशाक डर कर रहा है, ये हर दूसरे तीसरे दिन आप अखबार निकाल के, और पाकिस्तानी भाई बहन जो देख रहे हैं ना वीडियो में, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आओ इधर, कमेंट्स में आओ, मैं आपको न्योता देता हूं, आपको दावत देता हूं, कमेंट्स में आइए और लिखिए क्या यह बात सच है कि झूठ है, कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर हर तीसरे दिन आईएमएफ को लेकर कुछ ना कुछ छोड़ता रहता है और उससे आपकी करेंसी ऊपर नीचे होती रहती, थोड़ी बहुत कभी ऊपर, थोड़ी कभी नीचे, थोड़ी। ये सिर्फ अपने जबान से खेल रहा है। और मैं एक और बात बता दूं, आप भी ये सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन होगा कि यार सब तो कर दिया, जमीन पे लेट गए यार, अपने कपड़े फाड़ लिए, कपड़े उतार दिए, जमीन पे लेट गए, फिर आईएमएफ क्यों नहीं बात मान रहा, फिर आईएमएफ पैसे क्यों नहीं दे रहा। आईएमएफ पैसे देगा, आईएमएफ पैसे जरूर देगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि नहीं देगा, जरूर देगा, लेकिन थोड़े देर के बाद देगा। वो देरी क्यों कर रहा है, उसकी 2-3 वजूहत हैं। जाहिर सी बात है, उसमें कुछ आपकी कारकर्दगी है, आपकी गलतियां हैं, पुराने आपके पाप हैं, कुछ आईएमएफ चाहता है आपसे ओवर एंड अबव। कुछ चीजें कहने वाली होती हैं, कुछ चीजें नहीं कहने वाली होती। तो जो कहने वाली है वो तो आपने कर दी, जो ना कहने वाली है उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से। और तीसरी चीज जो आपके मुल्क को डुबा रही है, और आईएमएफ या एफएटीएफ या कोई भी ऐसा इदारा जो है मल्टीलैटरल, राइट, जो कि आपकी गर्दन को ऐसे दबा रहा है ना, क्यों दबा रहा है आपको पता है? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बार नारा तो लगाओ, फिर देखो, जब तक प्याज 1000 रुपए किलो ना हो जाए ना, ये तुम्हारी गर्दन दबाते रहेंगे, तुम्हारी नाकों से कश्मीर निकलेगा, एक नाक से जम्मू, एक नाक से कश्मीर। मैं बता रहा हूं, इंडिया विल कीप ऑन प्रेशराइजिंग यू टिल द टाइम यू ब्रेक एंड टिल द टाइम यू से दैट अब हम टेररिज्म नहीं करना चाहते। आपको कश्मीर की आवाज उठानी है, आप उठाओ ना, आपको किसने मना करा है, आप जरूर उठाओ, पर बिल्लो रानी जैसे मत बनो यार। तुम लोग ना बिल्लो रानी जैसे बन जाते हो, वो लीचड़पना कर देता है। क्या लीचड़पना करता है? जब तालिबान के पास जाना हुआ, जो कि इतने खतरनाक लोग हैं, जो कि सुसाइड बॉम्बिंग से नीचे बात नहीं करते, हमले से कत्लो गारत 24 घंटे तालिबान के कुछ ना कुछ ऐसी खबरें दुनिया में आती रहती हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अब तो सरकार है उनकी, दे आर द गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज तालिबान खतरनाक है, तालिबान डेंजरस है। ठीक है, तो जहां पे खतरा था वहां पे उसने हिना रबानी घर को भेज दिया। ये देखो, ये लुक एट हिम, व्हाट अ शिवलरस जेंटलमैन बिल्लो इज, इफ ही इज अ जेंटलमैन एट ऑल। जहां पे खतरा था अफगानिस्तान में, जहां पे तालिबान था, वहां पे हिना रबानी घर को भेज दिया। और जहां पे लेडीज का मामला था, वुमेन एम्पावरमेंट इन इस्लाम वाला, जो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स वाले मीटिंग कर रहे थे, जो लेडीज वाला मामला था, वहां पे खुद चला गया। ऐसे शेर के बच्चे हैं पाकिस्तान के, देखो, जहां पे खतरा था वहां पे तुमने हिना रबानी घर को भेज दिया कि जाओ तुम तालिबान से लड़के आओ, और मैं तो लेडीज की मीटिंग है, मैं लेडीज की मीटिंग में जा रहा हूं, मैं जाऊंगा अपना न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन जाऊंगा, घूम कर आऊंगा। ये हाल है पाकिस्तान के। अब आप समझ गए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर जयशंकर एंड बिल्लो। मैं दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि दोनों में कंपैरिजन है ही नहीं। डॉक्टर जयशंकर बिल्कुल आसमान पे और बिल्लो कीचड़ में है बिल्कुल। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने खुद ऐसे लोग चुने हैं बिल्लो जैसे, राइट? बिल्लो जैसे लोगों को आप लोग वोट देते हैं, जो आपके मुल्क की मट्टी पलीत करता है।
पाकिस्तान को भैया फिर से चूना लग गया है और जबरदस्त चूना लगा है। शहबाज शरीफ इनॉग्रेट करेंगे ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है जी, ये चाइना की कंपनी ने बनाया है, कोई होगी चिंग चोंग पिंग, देखते हैं यार क्या लिखा है इसमें, कौन सी चीन की कंपनी है जिसने ये बनाया है, ये कमाल कौन सी चाइना की कंपनी ने करा है। अच्छा देखो, ये कह रहा है कि द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन गुरंदानी विच इज 26 किलोमीटर ईस्ट ऑफ गवादर सिटी। फाइनेंसिंग ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डन थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट्स ग्रांट। $230 मिलियन का ये बना है। ठीक है, और यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं सम पाकिस्तानी शुड एक्सप्लेन टू मी, और मैं चाहता हूं कि कोई पाकिस्तानी मुझे बात समझाए यार। ठीक है, मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि इसका पैसा चाइना ने दिया, राइट? इसको बनाया एक चाइनीज कंपनी ने, ग्वादर का, राइट? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने इसकी टेंडर क्यों नहीं करवाया आपने? अगर आप में नहीं है सलाहियत एक एयरपोर्ट बनाने की, तो आपने दुनिया भर को क्यों नहीं बोला कि आप लोग आइए और ये एयरपोर्ट बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में या पीपीपी मॉडल में, जो भी मॉडल XYZ मुझे नहीं पता, जिस पे आप एक बनाना चाहते हैं एयरपोर्ट, आपने क्यों नहीं बुलाया बाहर से? आप अमेरिका वालों को बुलाते, आप UAE वालों को बुलाते, आप चाइना वालों को बुलाते, रशिया वालों को बुलाते, आप दुनिया भर के देशों को बुलाते और बोलते कि बिडिंग करो, जो सबसे बढ़िया बिड देगा वो एयरपोर्ट बनाएगा ग्वादर का। आपने नहीं करा, आपने बिड नहीं बुलाई। आपने चाइना से बोला ठीक है तुम फंड कर दो, चाइना वहां पे एयरपोर्ट बना देगा। एयरपोर्ट बना के क्या होगा वहां पे? आपने पोर्ट बनाया वहां पे ग्वादर, वहां पे तो एक जहाज आके रुकता नहीं है, वहां पे वही मछली फिशिंग बोट्स आती हैं वहां पे, कार्गो शिप्स तो आते नहीं वहां पे। कभी कभी कोई नेवी का जहाज रुक गया तो रुक गया वहां पे, चाइनीज नेवी का। ग्वादर पोर्ट तो तुम्हारा फ्लॉप हो गया, तुमने अब एयरपोर्ट भी बनवा लिया और अपने ऊपर और तुमने लोन ले लिया। और ये पैसा कहां गया जो 230 या जो भी 250 मिलियन के आसपास था डॉलर्स, ये कहां गया? ये तो चाइनीज बैंक ने लोन तुम्हें दिया, उस लोन से तुमने चाइनीज कंपनी को पैसा दिया और चाइनीज कंपनी वही पैसा वापस चाइना ले गई। और लोन किसके ऊपर खड़ा है? तुम्हारे सर के ऊपर। एक ऐसे एयरपोर्ट के लिए जहां पे फ्लाइट भी लैंड नहीं करेंगी, ज्यादा नामात्र के बराबर, कभी कोई लैंड कर गया तो कर गया। क्योंकि ग्वादर आएगा कौन? वाई शुड समबडी कम टू ग्वादर? फॉर व्हाट पर्पस शुड समबडी कम टू ग्वादर? उसका पर्पस क्या सॉल्व होगा ग्वादर आके? ग्वादर कोई फाइनेंशियल हब है? ग्वादर कोई इंटरनेशनल ट्रेड का वो है? ग्वादर है क्या? कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान का एक छोटा सा टुकड़ा है और उसके 70-80 मील दूर, या 100 मील से कम लगा लो आप, मोटा मोटी 100 मील से कम में उसका चाबहार पोर्ट है जो इंडिया ने फंड करा ईरान में। तो तुम लोग कौन सी, मतलब मुझे समझ में नहीं आता ये। इसमें मैं बता रहा हूं, इसमें इमरान खान ने और शहबाज शरीफ ने मिलकर पैसे खा लिए और फिर से पाकिस्तानी जो लोग हैं ना उनको चूना लगा दिया। अब बेटा तुम लोग लोन वापस देना है एयरपोर्ट का। एक ऐसी एयरपोर्ट चाइनीज ने श्रीलंका में भी बनाया था। चाइनीज ने श्रीलंका में ऐसे ही एक एयरपोर्ट बनाया था जिसमें उन्होंने बनाया 5 साल पहले। उस एयरपोर्ट में सिर्फ एक ही बार जहाज लैंड करा, जिस दिन फीता काटा था ना उस दिन एक जहाज लैंड करा था। फीता काटने के बाद आज का दिन है कि उधर कोई प्लेन ही लैंड नहीं करा श्रीलंका में। आप लोग जाके गूगल में सर्च कर लीजिए, उधर प्लेन लैंड नहीं हुआ। अब आप ये बताओ कि इसमें क्या होगा? ये फिर से तुम लोग बेवकूफ बन गए, यू मेड फूल्स ऑफ योरसेल्फ। अच्छा, आखिरी जो खबर है आज की वो है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं ये 4 अरब से ऊपर चले गए, क्योंकि फिर चाइना ने 500 मिलियन का लोन दे दिया। अच्छा, ये भी बात मुझे पाकिस्तानियों की समझ आ गई है, मतलब कि उनका ना सिस्टम क्या है। ठीक है, मतलब उनका ना कि देखो यार, मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाना, क्या फायदा इसका यार? मेहनत करके बैंक बैलेंस बढ़ाने का क्या फायदा? मांग के बढ़ा दो। इन लोगों ने इतना मांगा कि मांग के 4 अरब से ऊपर चला गया इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब थोड़ा सा और मांगेंगे, 5 अरब से ऊपर चला जाएगा। तो ये IMF के पीछे क्यों पड़े हो तुम लोग? तुम जनरली सबसे मांगो। देखो ऐसा है कि सिर्फ IMF पे मत तुम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, तुम टीम बनाओ अलग से, ठीक है? तुम्हारी 300-400 टीमें होनी चाहिए जिसमें अमीर तरीन पाकिस्तानी टाई पहनने वाले, इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है, उनको दुनिया में भेजो, राइट? कोई चाइना से भीख मांग रहा है, वो चाइना डेस्क है, एक अलग से स्पेशलिस्ट चाइना डेस्क, वो चाइनीज सीखी है उसने, वो चाइनीज में चाइना से मांग रहा है, वो जापानीज में जापान से मांग रहा है, वो अरेबिक बोल के अरबियों से मांग रहा है, अरबी दे रहे हैं उसको, ठीक है? वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में ऑस्ट्रेलिया से पैसे मांग रहा है, कोई न्यूजीलैंड से पैसे मांग रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से मांग रहा है। ऐसे आप कई 100 टीमें बनाइए, मैं बता रहा हूं, और हर एक बैंक के ऊपर लगा दीजिए। मैं तो कह रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीछे भी लगा दो एक टीम, जो उनके हेड ऑफिस के सामने बैठी रहे, और कुछ दे दो। ऐसे करोगे,
जो कल जरदारी ने नहीं बोला था कि पाकिस्तान का 100 बिलियन से ऊपर फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा, ऐसे ही तो होगा तुम्हारा। काम करके थोड़ा ना होगा, काम तो तुम्हें वैसे ही करना नहीं आता। ना तुम काम करके खुश हो, ना तुम मेहनती हो, ना तुम्हारे पास दिमाग है कि तुम दिमाग लगाओ। तुम मांग मांग के, मैं बता रहा हूं, मांग मांग के पाकिस्तान को उस ऊंचाइयों पे ले जाओ जहां जिन्ना ने एक बार सपना देखा था कि मेरा पाकिस्तान, वो देखो वो टॉप पे होगा मेरा पाकिस्तान। यही बोला था ना जिन्ना ने। वो एक बाबा कौम था, एक बाबा कौम तुम्हारा मेजर गौरव आर्या है। वो पहला बाबा कौम तो चल लिया, ऑफ हो गया। वो दूसरा बाबा कौम बोल रहा है बेटा मांगो, हर जगह जाके मांगो, मांग मांग के दुनिया की वाट लगा दो। इतना मांगो कि दुनिया की आंख से आंसू निकल जाए और दुनिया तुम्हें पैसे दे दे और तुम अमीर मुल्क बन जाओ, सिर्फ मांग के। बाकी सब छोड़ो, ट्रेड व्रेड तुम्हारे बस का नहीं है, मेहनत, मैन्युफैक्चरिंग। वैसे भी होंडा की भी एक फैक्ट्री थी तुम्हारी, जो फैक्ट्री तो क्या ही थी, वो मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही थी, जो जोड़ ताड़ के जो बेच रही थी बाहर से मांग मंगवा के। उसने भी अपनी फैक्ट्री बोला कि यार थैंक यू, अब ज्यादा देर नहीं चल पाएगी। टोयोटा शोयोटा सब तो बंद हो गए तुम्हारे, ठीक है। तुम्हारे पास एक ही तरीका है, मांगो, मांग मांग के दुनिया की नाक में दम कर दो। मैं बता रहा हूं, मोदी जी और किसी चीज से ना डरें, लेकिन तुम्हारे कटोरे से यहां पे हर एक भारतवासी डरता है। फेंक के मारो कटोरा बंबई स्टॉक एक्सचेंज में। कुछ गिन्नियां वहां से लो, कुछ दिल्ली से लो, कुछ आपने चेन्नई से लो, कुछ बैंगलोर से लो, कुछ हैदराबाद से लो, कुछ कलकत्ता से, सब मांग के। गो हेड, खौफ पैदा करो दुनिया में बेटा, मांग मांग के। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है, लेकिन आईएमएफ उसको लोन नहीं दे रहा है। और पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो हैं, वो जबरदस्त तरीके से बौखला गए हैं और उन्होंने आईएमएफ को ही सुना दिया है। उन्होंने कहा कि क्या ये सही टाइम है, हमारा देश गड्ढे में जा रहा है, अलग अलग चुनौतियों का सामना कर रहा है, आर्थिक संकट पैदा हो चुका है, बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं, अफगानिस्तान से भी गैर गुजरी हालत हमारी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप पैसा नहीं दे रहे हैं। मतलब भीख मांगने के लिए भी ये लोग धमका रहे हैं। सही बात है, मेजर साहब ने बिल्कुल ठीक भी कहा है कि आपको तड़पा तड़पा के आईएमएफ पैसा देगा जरूर, लेकिन बहुत तड़पाएगा आपको, क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीखने का नाम ही नहीं लेते। जैसे ही ये एफएटीएफ की लिस्ट से बाहर निकले, वैसे ही हाफिज सईद, जिनको इन्होंने जेल में डाल रखा था, वो खुलेआम घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, साथ में उसके ऐशोआराम की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। तो आपको जैसे ही थोड़ी सी ढील मिलती है, वैसे ही आप अपनी आतंकी गतिविधियों को दोबारा शुरू कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपने अपने आप को सुधारा है, ऐसा आप कहते हैं, जो कि दिखता तो है नहीं, लेकिन अगर सच में सुधारा है तो उसको बरकरार तो रखो, तभी तो सामने से पैसा आएगा। लेकिन नहीं, आप अपनी हरकतों से बाज आते नहीं और सोचते हो कि तुरंत के तुरंत मुझे पैसा मिल जाए, यहां से भी पैसा आ जाए, वहां से भी पैसा आ जाए। अरे ऐसा नहीं आता मेरे भाई। सबको पता है कि आपका देश क्या है और आपका देश क्या करता है। एक तरफ आप टीटीपी को बसाने की भी बात कर रहे हैं। सोचिए, जो पैसा अगर भीख में आपको आएगा, आप उस पैसे से उन आतंकियों के घर बसाओगे। जाहिर सी बात है, वो जहां रह के आपको ठोक रहे हो, वो वहीं पर रहे तो भी बढ़िया है। उनके लिए घर दे दोगे, लेकिन फिर से वो वापस आएंगे, और आपको ठोक के जाएंगे। क्या फायदा? पैसों को तो आप बेकार कर रहे हो ना। लेकिन ये सब चीजें आपको समझ में आ नहीं रही है। अपनी आवाम जो कि बिल्कुल परेशान है, जिसको आटा नहीं मिल रहा, चावल नहीं मिल रहा, खाने के लिए सब्जियां नहीं हैं, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे। बाहर से जो सब्जियां आ भी रही होती है, उनको आप पैसा देने में असमर्थ है, वो पड़ी पड़ी सड़ जाती हैं। तो भुट्टो साहब, पहले अपने आप को संभालो, उसके बाद आगे की बात करो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।